बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन मास्क का इस्तेमाल करें, अमन आमा। सऊदी इदारा अमन आमा ने कहा है कि मस्जिद हरम में आने वाले उम्रा ज़ायरीन एहतियाती तदबीर के तहत मास्क का इस्तेमाल करें। अमन आमा के ट्विटर अकाउंट पर जारी अहम हदायत में कहा गया कि मास्क के इस्तेमाल से इन्फेक्शन और दीगर इस्तेमाल से बचा जा सकता है। ख्याल रहे इन दिनों मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में रश है और इससे बचाव का वाहिद तरीका मास्क का इस्तेमाल है। एहतियाती तदबीर के हवाले से इदारे के ज़िम्मेदार का कहना था कि रश के मकामात पर खसूसन सांस की बीमारी में मुब्तला और बूढ़े लोगों के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है। रमज़ान मुबारक में उम्रा और नमाज़ों की अदायगी के लिए हरमैन शरफ़ैन आते वक्त मास्क का इस्तेमाल जारी रखें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज वो रहा जा सके। जनवरी में महंगाई की शरह में 1.6% का इजाफा। महकमा शुमारियात ने कहा कि जनवरी के दौरान सऊदी अरब में महंगाई की शरह 1.6% रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा गुज़श्ता साल जनवरी के मुकाबले में होल सेल प्राइस इंडेक्स में 4.3% इजाफा देखने में आया है। महकमे ने कहा कि प्राइस इंडेक्स में इजाफा है वो बुनियादी कीमियाई ख़ाम मद और इसके अलावा 34% इजाफे की वजह से है और इसके अलावा तेल मार्केट की कीमत में 12% भी प्राइस इंडेक्स में इजाफे का वो सबब है। मनासिक उम्रा की अदायगी और उर्दू समेत 3 ज़बानों में एनिमेशन फ़िल्म। मक्का मुकरमा की फलाही और दावती सोसाइटी अजियाद ने गैर मुल्की कम्युनिटी की मालूमात में इजाफे के लिए दुरुस्त तरीके से उम्रा की अदायगी के 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए एनिमेशन फ़िल्म तैयार की है। नए उम्रा सीज़न में ज़ायरीन को सेहत इसके अलावा सऊदी खबरसां एजेंसी है SPA के मुताबिक तैयार की जाने वाली जो फ़िल्म है उर्दू, इंग्लिश और फ्रांसीसी में है, जिसके ज़रिए मनासिक उम्रा की अदायगी के दुरुस्त और मसनून तरीक़ों की वजाहत की गई है। एनिमेशन फ़िल्म में उम्रा ज़ायर की अपने मुल्क से उम्रा की अदायगी के लिए सफ़र पर रवाना होने से लेकर सऊदी अरब पहुँचने और उम्रा की अदायगी से लेकर अपने मुल्क वापसी तक तमाम मराहिल की वजाहत की गई है। फलाही सोसाइटी का इस हवाले से कहना था कि उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज की सहूलत और मनासिक की अदायगी के लिए बेहतर से बेहतर खिदमात की फराहमी का सिलसिला जारी है ताकि ज़ियाफ़ुर रहमान मुकम्मल इत्मीनान और सहूलत के साथ हज और उम्रा के मनासिक अदा कर सकें। वाज़ेह रहे मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले बाद उम्रा ज़ायरीन को मनासिक की अदायगी के हवाले से मालूमात न होने की वजह से कुछ अमूर की अंजामदही में अनजाने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से फलाही सोसाइटी के अहदेदारों ने 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए एनिमेशन वीडियो का एहतमाम किया है जो कि 3 ज़बानों में तैयार की गई है। इमदादी कार्रवाइयों में हलाल अहमर की सऊदी ख़वातीन भी पेश। सऊदी हलाल अहमर में शामिल ख़वातीन का अंदरूनी और बैरूनी मुमलकत इमदादी कामों के हवाले से मिसाली किरदार है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाल अहमर अथॉरिटी की टीमों में 90 सऊदी ख़वातीन शामिल हैं जो हर वक्त मरीज़ों की निगहबानी और हंगामी हालात में इमदाद फराहम करने की ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से अदा कर रही हैं। रियाद में वाक़ इमदादी सेंटर में हंगामी तिबी हालात की माहिर शरीफा अल-बोनाका ने सऊदी खबरसां इदारे से बात करते हुए बताया कि ख़वातीन अहलकार अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों में बेहतरी पैदा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर ट्रेनिंग कोर्सेज में भी शामिल होती हैं। रियाद में 59% अफराद ट्रैफिक से परेशान। सऊदी दारकूमत रियाद में 59% अफराद को अपने कामों पर जाने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अवामी सर्वे है उसके कौमी मरकज़ की जानिब से फरवरी में ड्राइविंग से मुताल्लिक़ किए जाने वाले सर्वे में सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के 1549 अफराद की राय ली गई। राय दहिंदगान के मुताबिक घर से दफ्तर जाने में रियाद के 59% अफराद को आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है। सर्वे में शरीक 23% अफराद को दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करने पर जुर्माना हो चुका है, जिनमें से 35% अफराद रास्ते की निशानदेही के लिए GPS की मदद लेते थे। सर्वे के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान दीगर ड्राइवर की जानिब से परेशान करने वाले रवैयों में रश के दौरान ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करते हुए पहले से इंतजार करने वालों के आगे आना सहरे फहरिस्त है, जबकि दीगर परेशान कुन रवैयों में तेज़ रफ्तारी और मुस्तकिल ट्रैक की तब्दीली वो शामिल है। अबशर के ज़रिए 1.8 मिलियन ट्रैफिक मामलात की अंजाम दही। सऊदी अरब में सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि महकमा ट्रैफिक ने कहा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अबशर के ज़रिए 17,51,000 मामलात अंजाम दिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि ट्रैफिक के मुतालिक तमाम मामलात घर बैठे ऑनलाइन अंजाम दिए जा सकते हैं। महकमे ने कहा कि मज़कूरा अरसे के दौरान 1,17,813 गाड़ियों के कागजात की तजदीद हुई है। 1,01,337 गाड़ियों की मरम्मत के लिए इजाज़तनामे जारी हुए, जबकि 72,000 लाइसेंस की तजदीद हुई है। 31,000 गाड़ियों के नंबर प्लेट तब्दीली हुई है, जबकि 28,000 नकारा गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो भी ख़त्म किया गया है।
सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेन के लिए चौथा इमदादी त्यारा रियाद से रवाना हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पोलैंड पर उतरने वाले त्यारे में 72 टन इमदादी सामान मौजूद है। किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद की इंतजामिया ने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जाने वाले त्यारे में जनरेटर, बिजली का सामान और बच्चों का खुश्क दूध है। इंतजामिया ने कहा कि इमदादी सामान पोलैंड से यूक्रेन जो है वो रवाना किया जाएगा। बहरा अहमर में 4.40 दर्जे के ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि आज जुमेरात को सुबह 6:52 पर बहरा अहमर में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे के तर्जमान तारिक अबा अल खैल ने कहा कि ज़लज़ले के झटके सऊदी अरब में महसूस नहीं हुए। ज़लज़ले का मरकज़ समुंदर में 32 किलोमीटर गहराई में था और ये रेक्टर स्केल पर 4.40 दर्जे का था। उन्होंने कहा ज़लज़ला बहरा अहमर में अरब और अफ्रीकी हद पर था, ताहम उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अबशर पोर्टल पर एक माह में 50 लाख से ज़्यादा कार्रवाइयाँ। वज़ारत दाखिला के ऑनलाइन पोर्टल अबशर के ज़रिए गुज़श्ता एक माह के दौरान 52 लाख ऑनलाइन कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गईं। आजल न्यूज़ के मुताबिक सरकारी इदारों की इनफरादी खिदमात हासिल करने के लिए मखसूस पोर्टल अबशर अफराद पर गुज़श्ता माह 26 लाख कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें शनाख्ती कार्ड की तस्दीक 91,000 से ज़ायद मरतबा की गई, जबकि 48,000 से ज़ायद कौमी शनाख्ती कार्ड की तजदीद की कार्रवाइयाँ हुईं। इसके अलावा ऑनलाइन खिदमात का फ़ायदा उठाते हुए 27,000 से ज़्यादा लोगों ने शनाख्ती कार्ड गुम होने पर नए कार्ड अबशर के जरिए जारी करवाए, जबकि 1,82,000 लोगों ने पासपोर्ट घर पर पहुंचाने की सहूलत से भी फ़ायदा उठाया है। सऊदी टीचर जो हैं उनकी स्कूल के वाइट बोर्ड पर फन पारों की तख्लीक। सऊदी टीचर की स्कूल वाइट बोर्ड पर फन पारों की तख्लीक। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में सऊदी आर्ट टीचर तारिक अल सहली स्कूल के क्लासरूम में लगे हुए वाइट बोर्ड पर अपने गैर मामूली फ़न के ज़रिए सकाफ़ती शाहकार बना रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक आर्ट टीचर ने स्कूल के हकीकी आर्ट सेंटर में तब्दील करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर जो वाइट बोर्ड है उसको अपने फ़न पारे पेश करने का ज़रिया बना रखा है। सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में सार्फिन उस्ताद तारिक की वाइट बोर्ड ड्राइंग की तफसीलात बयान करते हुए उनकी सलाहियतों की तारीफ़ कर रहे हैं। सऊदी टीचर ने बताया कि उन्होंने कम उम्र में ही अपनी फ़नी सलाहियतों को जांचते हुए कॉलेज लाइफ से आर्ट के शोबे से मुंसलिक होने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि ड्राइंग से मेरा ताल्लुक़ ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम में हुआ, जब मैं सिर्फ 10 साल का था और कॉपी पेंसिल से मोहब्बत करता था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोसिक्यूशन के क़याम की मंजूरी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल मुअज्जब ने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोसिक्यूशन का इदारा कायम किया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की जानिब से कौमी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोसिक्यूशन हिकमत अमली तश्कील देने की हदायत जारी की थी, जिन पर अमल करते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रोसिक्यूशन है उसका इदारा कायम करने के अहकाम जारी किए थे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।